हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेजर सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन कोर स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों के पास जो बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एज अ मेजर सब्जेक्ट आपके पास DSC में इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आज का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट कितने हैं, कौन कौन से यूनिट है, किस यूनिट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, डिटेल में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के वीडियो में। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। कुछ सब्जेक्ट की तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है हमारे चैनल पे, आप लोग वहाँ से जो है अपनी क्लासेस और सिलेबस की अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे कि आप सब जानते हो कि आपके जो एग्ज़ामिनेशन की डेट शीट है वो भी रिलीज़ कर दी गई है। अगर आपने अभी तक डेट शीट चेक नहीं करी है तो वो भी चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूँगी डेट शीट की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ से आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम आज का सब्जेक्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करें टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट की, तो टोटल इसमें जो है आपको 4 यूनिट पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कि सबसे फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो रहेगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स एंड इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, मतलब कि भारत की जो विदेश नीति है उसकी क्या मीनिंग है, अर्थ क्या है, निर्धारक क्या क्या है और क्या विकास है उसका। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे हम, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा, सबसे पहला चैप्टर, उसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। मतलब कि भारत की जो विदेश नीति है उसके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निर्धारक क्या क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, जब क्लासेस होंगी उस टाइम पे डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। मतलब जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। एंड थर्ड पॉइंट में, थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे आप नॉन अलाइनमेंट एंड बियॉन्ड, जिसमें कंसेप्ट्स, पॉलिसी एंड रिलेवेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। मतलब कि जो कहने का मतलब है गुट निरपेक्षता होती है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब है गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा सबसे पहले, तो होता क्या है। ठीक है, और उसके आगे जैसे अवधारणाएं क्या क्या है, नीति और प्रासंगिकता क्या क्या है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो ये रहेगा आपका टॉपिक, मतलब यूनिट 1। यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे हम चेंजिंग रिलेशन विद द ग्लोबल पावर्स फ्रॉम कोल्ड वॉर टू द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, मतलब कि जो शीत युद्ध जो हुआ था, कोल्ड वॉर जो हुआ था, उससे लेकर जब शीत पोस्ट कोल्ड वॉर का मतलब होता है युद्धोत्तर, शीत कोल्ड वॉर जो है शीत युद्धोत्तर युग जो था, तब तक की वैश्विक जो जितनी भी शक्तियाँ हैं उसके साथ क्या क्या बदलाव हुए थे। ठीक है, उसके बारे में आपको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बदलाव के बाद क्या क्या कैसे संबंध थे हमारे हमारे जो कोल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ। जैसे कि इंडिया का USA के साथ कैसा रिलेशन था, है ना, उसके बाद इंडिया का रसिया के साथ कैसा रिलेशन था, इंडिया का चाइना के साथ कैसा रिलेशन था, इंडिया का EU के साथ कैसा रिलेशन था, मतलब यूरोपियन जो यूनियन है उसके साथ कैसा रिलेशन था। तो इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या रिलेशन शेयर करता था इंडिया और चाइना, या फिर जो यूरोपियन यूनियन है वो कैसा रिलेशन शेयर करता था। तो इस पर आपको डिटेल में आंसर लिखना होता है, तो जब क्लासेस दी जाएंगी आपको तो डिटेल में सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे इसी में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट नंबर 3 में। हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे इंडिया एंड द नेबरहुड्स इशू एंड चैलेंजेस। जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े थे, मतलब भारत और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या चुनौतियाँ थी, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स क्या क्या थे हमारे। ठीक है, मतलब कि जो सीमा विवाद रहता है, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है,
ठीक है, रसिया के साथ क्या था। तो इस तरीके से जो हमारे बॉर्डर जो हम शेयर करते हैं जिन जिन कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या है, तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा पॉइंट यूनिट 3 के पॉइंट नंबर 1 में, कि जो हमारे नेबरहुड्स हैं उनके साथ हमारे बॉर्डर के क्या क्या डिस्प्यूट्स थे। ठीक है, उसके बाद दूसरे टॉपिक में पढ़ोगे माइग्रेन एंड रिफ्यूजीज़ जो थे उनके क्या क्या इश्यूज़ थे, माइग्रेशन जो हुआ था और रिफ्यूजीज़ जितने भी थे। ठीक है, मतलब कि प्रवासन और शरणार्थी जो थे उनको लेके क्या क्या दिक्कत ही थी। ठीक है, क्या क्या मुद्दे थे उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको लेके भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। जो सीमा पार आतंकवाद जो है, टेररिज्म जो है, उसके बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट रहेगा आपका इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आप पढ़ोगे पॉइंट नंबर 1 में। देखो मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए कुछ भी समझने में। बाकी फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी रह जाती है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, या फिर टीम से जो भी फ्री हो वो आपके कमेंट का रिप्लाई कर दे अगर किसी को कोई भी डाउट रह जाए तो। ठीक है, तो हो गया आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है हमें इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे हम, मतलब चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे हम इंडियाज़ इंगेजमेंट्स इन मल्टीलेटरल फॉरम्स। ठीक है, जिसमें नेगोशिएशंस ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंजेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब कि जो बहुपक्षीय मंचों में भारत की जो भागीदारी है उसमें व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर बातचीत की जाएगी। ठीक है, क्या क्या मतलब नेगोशिएशन होगा उसमें, उसके बारे में बताया जाएगा आपको डिटेल में। देन इसी में पॉइंट नंबर 2 में पढ़ोगे आप इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। ठीक है, और उसमें प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस के बारे में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो वैश्विक शक्ति के रूप में जो भारत है, मतलब ग्लोबल पावर के रूप में जो भारत है, वो कैसे उभर के आया, क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, क्या क्या प्रोस्पेक्टस थे इसमें, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, संभावनाएं और चुनौतियां दोनों पढ़ाया जाएगा आपको इस वाले पॉइंट में। ठीक है, तो हो गया आपका ये टोटल 4 यूनिट। चारों यूनिट पे मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि इसमें कि फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया हमने इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स एंड एवोल्यूशन। सेकेंड में पढ़ा हमने चेंजिंग रिलेशन विद द ग्लोबल पावर फ्रॉम कोल्ड वॉर टू पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ठीक है और थर्ड में पढ़ा हमने इंडिया एंड द नेबरहुड्स इशू एंड चैलेंजेस, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी इश्यूज़ हो गए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, इनके बारे में पढ़ लिया। और लास्ट यूनिट में पढ़ा हमने इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये थे हमारे टोटल 4 यूनिट्स। इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी रह गई हो, कुछ पूछना हो, कोई भी इशू हो आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी सोल से रिलेटेड नोटिफिकेशन रहते हैं, अपडेट्स रहते हैं आपको रिज़ल्ट को लेके, आपके एग्जामिनेशन को लेके, डेट शीट को लेके, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।